हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपने देख ही लिया होगा कि मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जो कि आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे। और तो उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। तो स्टोरी इस प्रकार से है, आपको इस स्टोरी से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टोरी इस प्रकार से है कि किसी नगर में 2 राजा रहते थे। तो वो दोनों फ्रेंड्स थे और एक राजा को ईगल्स पालने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो उनके पास बहुत सारे ईगल थे। और फिर किसी दिन दूसरे राजा ने उनको 2 ईगल दिए और वो दोनों ईगल बहुत ज़्यादा सुंदर थे। और पर उनके पास बहुत सारे पहले से भी थे जो ईगल्स थे, पहले वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर थे। पर उनको वो वाले ईगल बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। वो बहुत छोटे छोटे थे। उन्होंने सबसे अच्छे से अच्छे जो उनके केयर टेकर थे उनको बुलाया और उनकी देखभाल करवाई। फिर जैसे ही वो थोड़े बड़े होने लगे तो फिर राजा रोज़ रोज़ उनको देखने जाते थे। तो उनको देख के ना राजा का मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो दोनों जो है ना मतलब उड़ने के लिए तैयार हो गए। वो इतने बड़े हो गए कि अब वो उड़ सकते थे। तो उन दोनों को उड़ाने के लिए बाहर छोड़ने के लिए रखा गया। राजा भी गए, मतलब बहुत सारे सब लोग गए कि अब ये दोनों उड़ेंगे तो फिर कैसे उड़ेंगे। ठीक है, जैसे वो दोनों को उनको उड़ने के लिए छोड़ा गया तो वो दोनों जहाँ पे बैठते थे पहले किसी एक पेड़ की टहनी पे, तो वहाँ पे उनको रखा गया। और उसमें से क्या हुआ कि एक जो ईगल था वो बहुत ज़्यादा दूर उड़ने लगा, पर जो दूसरा था वो ना थोड़ा सा उड़ता और वापस आके वहीं पे उसी टहनी पे बैठ जाता था। तो उसको उसी टहनी पे बैठना बहुत अच्छा लगता था। फिर राजा बहुत ज़्यादा उदास हो गया कि इसको क्या हुआ। और राजा उन दोनों से बहुत प्यार करता था। राजा को लगता था कि दोनों ही एक साथ में खुले आसमान में उड़े और खूब अच्छे से वो अपनी उड़ान को एंजॉय करे। पर ऐसा नहीं हो पा रहा था। एक बहुत ज़्यादा उड़ रहा था और दूसरा थोड़ी देर उड़ के वापस वहीं पे बैठ रहा था। तो फिर राजा ने बहुत सारे ऐसे लोगों को बुलाया, सबको मतलब उसके ऊपर इनाम भी रखा कि जो इंसान ना इस दूसरे वाले ईगल को उड़ाएगा उसको 1,000 सोने की मोहरें दी जाएंगी। तो फिर 1,000 सोने की मोहरें तो बहुत ज़्यादा होती है। इस लालच में बहुत सारे लोग भी आ गए वहाँ पे उसको उड़ाने के लिए। सब ने अपने अपने तरह से कोशिश की पर कोई भी उसको उड़ा नहीं पाया। फिर सब ने होप छोड़ दी कि अब ये नहीं उड़ेगा। और फिर राजा भी अपने काम में बिजी हो गए। और एक दिन क्या हुआ कि राजा बाहर आए तो जैसे उन्होंने देखा तो वो दोनों ईगल जो है ना आसमान में बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे, दोनों एक साथ में उड़ रहे थे। तो राजा ने जो उनका टेकर था उनसे पूछा कि ये कैसे हुआ, ये कैसे उड़ गया। तो फिर उन्होंने बताया कि एक गांव से एक बाबा आए थे, उन्होंने इसको उड़ा दिया, पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या किया। फिर राजा ने उन बाबा को बुलाया और फिर उनसे पूछा कि आपने क्या किया ऐसा। फिर राजा ने बताया, फिर उन बूढ़े बाबा ने बताया कि देखो राजा जी, मेरे को बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है और ना ही मैं कोई बड़ा ज्ञानी ध्यानी महापुरुष हूँ। बस ये ईगल बार बार आके जो उस टहनी पर आके बैठ रहा था तो मैंने उसकी उस टहनी को ही काट दिया। अब उसके पास कोई कंफर्ट जोन नहीं रहा जिसकी वजह से अब वो खुले आकाश में उड़ने लगा है। तो हमारे लिए भी यही बात लागू होती है कि जब हम अपने कंफर्ट जोन में बैठे होते हैं तब हम अपना कोई भी काम ढंग से नहीं करना चाहते हैं और ना ही हम कर पाते हैं। लेकिन जब हम उस कंफर्ट जोन को त्याग देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसको हटा देते हैं, तब हम अपने काम में पूरा ध्यान लगा सकते, पूरा फोकस लगा सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वो ऐसे 5 टिप्स कौन कौन से हैं जिसकी वजह से आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि अपने डर को भगाइए। ठीक है, जिस चीज़ से आपको डर लगता है उसको इतना ज़्यादा करिए कि आपको उस चीज़ से कभी डर लगेगा नहीं। और आपको उस चीज़ से कभी भी डर नहीं लगेगा और आपका डर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। और जो दूसरा जो नियम है वो ये है कि कॉन्फिडेंट लोगों के आसपास रहिए। जो लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं उन लोगों के साथ में रहिए। उन लोगों के साथ में जब आप रहोगे तो जैसे मान लो 3-4 लोग हैं, उनमें से एक ने कहा कि मैं ये कर लूँगा, दूसरे ने कहा मैं तो इससे ज़्यादा अच्छा करूँगा और तीसरे ने कहा मैं तो इससे 100% करके दिखाऊँगा।
और फिर जो चौथे ने कहा कि हाँ मुझे भी ये सब करना है, तो फिर पाँचवें आप बचे, तो आप भी यही कहेंगे कि यह सब कुछ मुझे भी ये करना है और मैं करके दिखाऊंगा अपने जो भी टफ से टफ सिचुएशन, जो भी टफ से टफ काम है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और जो हमारी चौथी बात है वो ये है कि जो आप जिस एक्शन को अभी आप नहीं ले रहे हैं उसके बारे में आप नेगेटिव थॉट, नेगेटिव सोच रखिए, मतलब उसके बारे में नेगेटिव सोचना स्टार्ट करिए कि अगर जो मैं ये स्टेप नहीं ले रही हूँ, अगर मैं इसको लेती, अगर नहीं जो मैं अभी नहीं ले रही हूँ और अगर मैं इसको नहीं लेती हूँ तो इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में, या आपके बच्चों पे इसका क्या असर पड़ सकता है। अगर आप नहीं लेते हो, अगर आप इस काम को करते हो तो उसके क्या क्या बेनिफिट है, ये सब सोचना आप स्टार्ट करिए। फिर आपको पता चलेगा कि नहीं, ये आपको मोटिवेट करेगा उस काम को करने के लिए कि नहीं आपको ये काम करना है। और जो पांचवा जो आखिरी जो टिप है वो यही है कि आपको जो भी काम स्टार्ट करना है उसमें छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए और छोटे छोटे स्टेप से ही स्टार्ट करिए। अगर आप एकदम से बहुत बड़ा करने लगोगे तो आप बहुत जल्दी थक जाओगे और आप फिर किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसलिए आप जो भी काम करना चाहते हो उसके बारे में छोटे छोटे स्टेप लीजिए और उस काम को छोटे छोटे स्टेप से ही करना स्टार्ट करिए। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना। और आप खूब आगे बढ़िए और हैप्पी रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।